दोस्तों, एक लड़की की शादी हो चुकी होती है। वो मेहंदी लगवाने के लिए पार्लर आती है। जैसे ही पार्लर में एंट्री करती है तो जैसे ही वहाँ पर देखती है उसका जो तलाकशुदा पति होता है उस पर उसकी नज़र पड़ती है। तो दोनों की जैसे नज़र पड़ती है, दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। वो लड़की होती है, पहले कहती है पहले इन लोगों को मेहंदी लगवा दीजिए, बाद में मैं मेहंदी लगवाऊंगी। लेकिन वो लड़का ऐसा ही करता है। लेकिन जैसे ही लड़की का नंबर आता है मेहंदी लगवाने के लिए, वो अपना हाथ आगे करती है, मेहंदी लगवाने के लिए बैठती है चेयर पर। तो वो लड़का भी बैठता है। तो जैसे ही वो मेहंदी लगवा रही होती है अपने हाथों पर, तो जो उस लड़के की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। बहुत ही कहानी बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाली है। जो फिर उसके बाद में हुआ दोस्तों, बड़ा ही गजब हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। ये कहानी बहुत ही अच्छी लगने वाली है दोस्तों। ये कहानी है बिहार की। चलिए हम आपको बताते हैं। जो ये लड़का है, ये पार्लर में काम करता है। इस लड़के का नाम रोहित होता है। जो कि बहुत मतलब बहुत लड़के होते हैं दोस्तों जो कि पार्लर में काम करते हैं, लड़कियों का मेकअप करते हैं। जिन लड़कियों की शादी होती है और बाल बनाते हैं, वो लड़का भी वहीं पर रहता था। उसे भी बहुत अच्छे से स्ट्रेट करना, बाल आते थे और दुल्हनों को तैयार किया करता था। ऐसे ही उसके पार्लर में एक लड़की और आती है। उस लड़की का नाम स्वाति होता है। जो लड़की होती है वो अपने बाल स्ट्रेट कराने आती है, अपनी थ्रेडिंग बनवाने के लिए आती है। वो उस लड़की बहुत अच्छी तरीके से ये काम आता है। वो अपना काम उसी लड़के से करवाया करती है। ऐसे ही वो मतलब हफ्ते में एक बार ज़रूर आया करती थी उस पार्लर में। वो किसी और से नहीं करवाती थी अपने बाल स्ट्रेट, सिर्फ उस लड़के से ही करवाती थी। क्योंकि जो लड़का है बहुत अच्छे तरीके से इसके बाल बनाता था, स्ट्रेट करता था। एक दिन ऐसे ही वो अपने बाल उससे स्ट्रेट करा रही होती है। जो लड़का होता है उसके बालों में हल्की हल्की सी हाथ फेरता है, हल्की हल्की तरीके से। तो जो स्वाति होती है उसे भी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन तभी एकदम बोलती है कि क्या तुम सब लड़कियों के बालों में इस तरह से ही हाथ फेरते हो। जो वो लड़का होता है रोहित, वो एकदम से मतलब थोड़ा डर सी जाता है। वो कहता है जी नहीं। वो सोचता है पता कस्टमर है, मतलब ये शायद नाराज़ ना हो जाए। वो बोलता है कि नहीं, बस आपके बालों में ही मतलब हाथ फेरने का मन किया, मतलब अच्छा लगा इसलिए फेर दिया, सबके बालों में नहीं करता। उसने ऐसा बोल तो ज़रूर दिया था, लेकिन वो फिर डर सी गया है कहीं ये मुझे गलत ना समझे। लेकिन फिर वो लड़की जो होती है वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो लड़का भी फिर उसे देख के मुस्कुरा देता है। फिर वो अपने बाल बनवाकर फिर वहाँ से चल जाती है। मतलब बात ये मानो कि दोनों में ऐसे ही सिलसिला बात आगे बढ़ने लगती है। मतलब दोनों अच्छे से बात करने लगते हैं और फिर दोनों धीरे धीरे दोनों फ़ोन पर भी बात करने लगते हैं। और ऐसा होता है कि जो उन्हें कब एक दूसरे को इतना प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। जो लड़की होती है स्वाति, उसके लिए उसके परिवार वाले लड़का देखना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही परिवार वाले इसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं, वो यही बात रोहित को बताती है। रोहित कहता है कि लड़का देखना शुरू कर रहे हैं। स्वाति कहती है क्या तुम्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लगा मैंने जैसे ही आपसे ये कहा। लेकिन स्वाति जो रोहित होता है, रोहित कहता है हाँ लगा तो, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। कहता है ऐसी कैसी बात कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी। जो लड़का होता है वह खुश हो जाता है क्योंकि लड़का भी स्वाति से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। स्वाति ये बात अपने घर वालों को बताती है कि एक जो लड़का है जो बाल बनाता है वो मतलब पार्लर में बहुत अच्छा नाम है उसका। और मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ और उसी से प्यार करती हूँ। वो भी मुझसे प्यार करता है। उसके घर वाले देखते हैं, लड़का उन्हें भी पसंद आ जाता है। मतलब दोनों की समझ हो जाती है, नासमझी नहीं होती है दोनों को। मतलब जो उसके घर वाले भी मान जाते हैं और दोनों की धूमधाम से, बड़े ही धूमधाम से शादी की हो जाती है। दोनों की शादी हो जाती है क्योंकि लड़की भी जॉब क्या करती थी, जो लड़का था वो भी अपने पार्लर का काम करता था। लेकिन लड़की को फिर ये बात थोड़ा अच्छा नहीं लगती कि मतलब लड़कियों के बाल बनाता है, लड़कियों के मतलब जैसे मेकअप करता है, हाथ गाल पे भी जाते हैं, मतलब मेहंदी भी लगाता है।
तो मतलब सारा काम करता था पार्लर का। तो इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता है कि मेरा पति किसी और के हाथ, मतलब मेरा पति किसी और के बालों में हाथ डाले। इसलिए वो अपने पति को कहती है कि प्लीज़ आप ये काम छोड़ दीजिए, जितना मैं कमाती उससे हमारा गुजारा हो जाएगा, अच्छे से हमारा घर चल जाएगा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी देर के लिए तो रोहित चुप रहता है, फिर सोचता है चलो अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो ठीक है। वो मान जाता है, कहता है कि चलो ठीक है, तुम मना कर दियो तो मैं पार्लर नहीं जाऊंगा। स्वाति तो अपना ड्यूटी चली जाया करती थी। जो रोहित होता है वह घर पर ही रहता है, मतलब घर पर काम किया करता था, जो रहता था बाद में खाना वाना बना, जैसे स्वाति आती थी खाना बना दिया करता, मतलब एक तरह से वो लेडीज का काम किया करने लगता है फिर, क्योंकि वो जॉब करती थी, वो घर पर रहता था, तो इसलिए वह ये सब काम किया करता था। एक दिन जो कस्टमर होते हैं वे देखते हैं कि जो लड़का पहले यहाँ पर आया करता था वो बहुत अच्छे तरीके से बाल बनाया करता था, बहुत अच्छे तरीके से मेकअप करता था, लेकिन अब वो लड़का नहीं दिख रहा है। तो उस पर फ़ोन करते हैं और उसे फ़ोन बार बार करते हैं, लेकिन वो मना करता है कि देखो मेरी अब शादी हो चुकी है और जो मेरी पत्नी है उसे ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने ये सब काम छोड़ दिया है। लेकिन वो कहती है हमें किसी के भी बाल बनाए हुए अच्छे नहीं लगते हैं, नहीं कोई हमारे बाल अच्छे से स्ट्रेट कर पाता है जैसे आप करते थे। तो कहता है कि अगर मैम ऐसी ही बात है तो चलो मैं आपके घर आ जाया करूँगा आपके बाल बनाने के लिए, आपका जो मेकअप है वो करने के, लेकिन हाँ 10 बजे के बाद ही और 5 बजे से पहले मैं अपने घर आ जाया करूँगा। इसके बीच बीच में जो भी कस्टमर है उसके घर पर जाकर काम कर दिया करूँगा, क्योंकि 10 बजे से पहले उसकी पत्नी चले जाया करती थी ऑफिस और 5 बजे के बाद उसके घर आ जाया करती थी, इसलिए वो ये समय इसलिए रखता है। लेकिन जैसे काम करता रहता है वो घर पर जाकर, जैसे वो निकलती थी वो तुरंत एकदम निकल जाया करता था और उसके आने से पहले ही अपने मतलब घर पर आ जाया करता था। तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन देखो दोस्तों, अगर हम कोई भी काम करते हैं एक ना एक दिन तो ज़रूर पकड़े जाते हैं, और ऐसा होता है कि वो एक दिन उसके मतलब कपड़ों में बाल से आ जाते हैं लगकर, लेडीज़ के बड़े बड़े से बाल थोड़े। तो वो सोचती है कि मतलब ये बाल हमारे घर में मैं कई दिन से देख रही हूँ, मतलब मिल रहे हैं, ये आखिर बाल किसके हैं। और उसके मन में थोड़ा शक हो जाता है कि कहीं ये फिर दोबारा से काम तो करने नहीं लगे हैं, मुझे मना करते हैं, मेरे जाने के बाद कहीं ये काम तो नहीं करते हैं। इस तरह ही वो एक दिन ऐसा होता है घर से निकल जाती है, घर से तो निकल जाती है लेकिन ऑफिस नहीं जाती, बाहर पर वेट करती है। जैसे ही वो निकलती है तुरंत वो तैयार होता है और फिर वहाँ पर जो कस्टमर का फ़ोन आया था उनके घर पर जाने की तैयारी करता है। जैसे वो निकलते हैं वो तो निकल जाता है, लेकिन जो थी उसकी वाइफ वो भी उसका पीछा करती है एक ऑटो में बैठकर, और वो जा रहा था बाइक पर। वो कहता है कि थोड़ी रफ्तार से चलिए, वो भी थोड़ा धीरे चल रहा था, आराम से जा रहा था, आराम से जाना है यार, कहीं नहीं वो तो ऑफिस चली गई है, इसलिए उसका पीछा कर रहे थे। तो मतलब जैसे उनके घर पर जाकर रुक जाता है, वो भी अंदर चली जाती, लड़का तो चला जाता है रोहित, स्वाति भी फिर अंदर ही चली जाती है। फिर एकदम से जैसे उसके बाल बना रहा होता है वो एकदम तुरंत उसके सामने आ जाती है। रोहित जो है एकदम से डर जाता है, उसे वहाँ पर कुछ नहीं कहती, फिर वहाँ से तुरंत अपने घर पर आ जाती है। तुरंत रोहित वो काम छोड़कर तुरंत घर चल देता है। घर जाने के बाद में दोनों की होती है, कहते हैं कि मैंने आपसे मना किया था ये काम करने के लिए, लेकिन आपने फिर भी वही काम किया, आपने अच्छा नहीं किया। और उन दोनों में मतलब आए दिन लड़ाई झगड़ा रहने लगता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था। वो समझ लड़की कुछ और ही समझ रही थी, कहीं इसका अफेयर चल रहा है किसी लड़कियों के साथ, क्योंकि इसकी तो आदत है मतलब नई लड़कियों के बालों में हाथ फेरने की या फिर चेहरे पर मसाज करने की, इसलिए इसकी आदत नहीं जाएगी और नहीं ये मानने वाला है। तो इसलिए वो उसको बोल देती है देखो ऐसा है, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ वरना मैं मर जाऊँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहने में अब घुटन महसूस होती है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम मतलब तुम्हारा ये पेशा बन गया है, तुम एक तरीके से समझो तो तुम्हें आदत बन गई है नई नई लड़कियों के बालों में हाथ फेरने की। वो मना करता है कि स्वाति ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, लेकिन वो नहीं समझती है। मतलब कोर्ट में जाकर तलाकनामा डाल देती है और कुछ दिनों के बाद ही दोनों का तलाक हो जाता है।
जो लड़की है वो अपने ऑफिस फिर ऐसे ही जाने लगती है। जो लड़का था वो अपने घर पर रहता था, कुछ दिन रहता है, सोचता है बोर हो जाता है, यार क्या करूँ घर पड़े पड़े, फिर वो अपना पार्लर जाना शुरू कर देता है। मतलब उसे एक हफ्ता ही होता है पार्लर जाते जाते, उसको वहाँ पर मन ही नहीं लग रहा होता है कि मतलब उसे उस पार्लर में, क्योंकि स्वाति आया करती थी हर हफ्ते अपने बाल बनवाने के लिए, और जैसे जैसे उनकी मुलाकात हुई उसके दिमाग में वही घूमता रहता है, तो इसलिए उसका मन नहीं लगता है। वो वहाँ से भी काम छोड़ देता है और फिर सोचता है मैं यहाँ पर कोई काम करूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्वाति की बहुत ज़्यादा याद आएगी। वो बाहर चला जाता है दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद में वहाँ पर जो है एक सोचता है कि क्या काम किया जाए, क्या काम किया जाए। वो सोचता है कि क्यों ना मैं मेहंदी लगाने लगूँ, क्योंकि मेहंदी में भी अच्छी खासी आमदन हो जाती है। इसलिए वो मेहंदी लगाना मतलब पार्लर जाना शुरू करता है। फिर कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही काम किया करूँगा, जो कि सिर्फ मेहंदी लगाया करूँगा और कुछ बाकी काम नहीं करूँगा। इस तरह से रख लेते हैं और वो धीरे धीरे इतना एक्सपर्ट हो जाता है, इतनी जल्दी से मेहंदी लगाने आ जाती कि बहुत अच्छी मेहंदी लगाया करता है। जो औरतें होती है वेटिंग में लगती है मेहंदी लगवाने के लिए। जो लड़का था वो तो मेहंदी लगाता था बहुत अच्छी। एक दिन ऐसा होता है करवा चौथ आती है और जो उसकी मतलब सब वेटिंग में थे, मेहंदी लगवा रहे थे। जो उसकी वाइफ होती है स्वाति, वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो भी स्वाति जो है वो भी वहाँ से आ चुकी होती है कि उसे भी उसकी बहुत ज़्यादा याद आया करती थी रोहित की। इसलिए वो कहती है कि मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पर, मैं अब यहाँ पर जॉब नहीं करूँगी, अब मैं दिल्ली जाकर जॉब करूँगी। वो भी दिल्ली ही चली जाती है। जैसे ही करवा चौथ आता है, करवा चौथ पर वो अपनी फ्रेंड से कहती है जो उसके साथ में काम किया करती थी, अच्छा आप एक बात बताइए, यहाँ पर सबसे अच्छी मेहंदी कौन लगवाता है? करवा चौथ है कल और मुझे मेहंदी लगवानी है। वो बोलती है कि आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, वेटिंग में होगी, कल ऑफिस की भी छुट्टी है, क्यों ना आप कल ही मेहंदी लगवा लीजिएगा। कल मैं आपको बहुत अच्छी जगह ले जाऊंगी जहाँ पर इतनी अच्छी मेहंदी लगाता है वो लड़का, बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाता है, क्योंकि इतनी मतलब पीछे लाइन लगती है मेहंदी लगवाने के लिए। वो लड़की कहती है कि चलो ठीक है कल ही लगवा लेंगे। जिस दिन करवा चौथ होती है उसी दिन वो लड़की जो उसकी फ्रेंड होती है स्वाति को लेकर दिल्ली के वहाँ पर मतलब जो जीपी रोड है वहाँ पर चली जाती है, और पास ही में जो वे मेहंदी का पार्लर होता है वो वहाँ पर लेकर चली जाती है। सिर्फ वो मेहंदी मेहंदी लगाया करता है और कुछ काम नहीं करता। जैसे ही स्वाति और उसकी फ्रेंड वहाँ पर पहुँचती है, उसकी फ्रेंड कहती है चलो आप इतने मेहंदी लगवाना, इतने में थोड़ा मतलब कुछ सामान लेकर आती हूँ। वो कहती है चलो ठीक है। वो देखती है कि काफ़ी भीड़ है। फिर जैसे ही उस पर नज़र पड़ती है जो मेहंदी लगा रहा होता है, दोनों की नज़र एकदम एक दूसरे से मिलती है, तो मतलब जो लड़का है मतलब एकदम डर सी जाता है, जैसे उसने कुछ चोरी कर ली हो, कुछ गलत काम कर रहा हो। जो स्वाति है उसकी तरफ घूर घूर कर देखती है। जो वो लड़का होता है वो मेहंदी लगा रहा होता है हाथ पर, लेकिन उसके हाथ थोड़े कांपने से लगते हैं। वो जल्दी से करके उसकी मेहंदी लगा देता है। फिर उस पे पैरों पे मेहंदी लगाता है। वो मतलब बहुत तेज़ी से मेहंदी लगाता है जिससे जल्दी से फिनिश हो सके, और फिर उसके जैसे ही मेहंदी लगा देता है। फिर उस लड़की को कहता है जो स्वाति खड़ी होती है, चलिए मैं आपकी मेहंदी लगा देता हूँ पहले, इनके बाद में लगा दूंगा। जो वो मतलब जो और वहाँ पर औरतें होती है मेहंदी लगवाने के लिए, वो कहती है ऐसे कैसे कर रहे हो भैया आप, पहले हम आए हुए हैं, पहले हमारी मेहंदी लगेगी, ये सबसे बाद में आई तो सबसे बाद में इसकी मेहंदी लगेगी। वो लड़का कहता है नहीं, इन्होंने फ़ोन कर कर बुक किया था तो इसलिए इनके ही मेहंदी लगी। वो कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, फ़ोन कर कर बुक किया था, हम तो यहाँ से काफ़ी देर से मतलब मेहंदी लगवाने के लिए बैठे हुए हैं, और फिर हमें घर पर भी जाकर अपने पूजन की तैयारी करनी है, इसलिए पहले हमारी ही मेहंदी लगाओ। जो स्वाति होती है वो कहती है चलिए कोई बात नहीं, मैं बाद में मेहंदी लगवा दूंगी, पहले सब आप इन सब के मेहंदी लगा दीजिए। उन सब के धीरे धीरे करके वो मेहंदी लगा देता है। फिर जैसे ही स्वाति का नंबर आता है, वो स्वाति के मेहंदी लगाने बैठता है, उस हाथ लेता है हाथ में, तो जो मतलब जैसे हाथ पे मेहंदी लगाता है, स्वाति कहती है दिखती है चारों तरफ की कोई नहीं है, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि ये मेरा पति है। वो कहती है चलो अब तो तुमने और भी ज़्यादा अच्छा काम सीख लिया है, सिर्फ यही काम क्या करते हो कि मतलब हाथ
हाथ में हाथ लेकर मेहंदी लगाते हो, अब तो तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छा लगता होगा। जो रोहित होता है वो कहता है देखो स्वाति, तुम पहले भी मेरे बारे में गलत सोचती थी और अब भी गलत सोच सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। क्योंकि मेहंदी कोई मैं अपने शौक़ के लिए नहीं लगाता हूँ, मतलब देखो कुछ ना कुछ तो इंसान को करना पड़ता है और मुझे यही काम बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मुझे यही पसंद है, इसलिए मैंने ये लगाना सीख लिया। स्वाति बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, क्या तुमने शादी कर ली है? वो बोलता है मतलब कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, उसके हाथ पर जैसे आंसू गिरते हैं, मेहंदी लगा रहा होता है तो स्वाति भी थोड़ी नम सी हो जाती है। जो रोहित होता है वो कहता है चलो क्या तुमने शादी कर ली है? वो कहती है स्वाति रोहित को, हाँ भले ही वो मेरे साथ नहीं रहता लेकिन बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखता है। एकदम से रोहित का दिल तो मतलब जैसे टूट जाता है। इतना दुख तो जब उनका तलाक हुआ तब भी नहीं हुआ, जैसे ही आवाज़ सुनता है तो मतलब एकदम पूरी तरह से टूट जाता है। वो धीरे धीरे कर कर उसकी मेहंदी लगा देता है और थोड़ी देर बाद ही इसकी फ्रेंड आ जाती है। वो कहती है कि चलो तुम्हारा हो गया? वो कहती है हाँ अब आप लगवा दीजिए। ऐसे ही वो मेहंदी लगवा लेती है। थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, वो अपने मतलब घर चली जाती है, कुछ सामान खरीदती है मार्केट से और शाम को करवा चौथ तो उसी दिन था। शाम को मतलब जैसे ही चाँद निकलता है वो थाली और एक गिलास और एक थाली में दिया रखकर चाँद की तरफ देखती है कि चाँद निकल गया है। जैसे ही पानी देने के लिए आगे बढ़ती है तो तुरंत ही जो रोहित होता है वो पानी का गिलास लिए खड़ा होता है। जैसे ही मतलब स्वाति रोहित को देखती है तो मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, भागकर उसकी कोली भर लेती है। और फिर स्वाति कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आपके नाम का ही व्रत हूँ? मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बताया। वो बोलता है जो तुम्हारी फ्रेंड थी, तुम मार्केट चली गई थी सामान लेने के लिए, मैंने तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे सब कुछ बताया कि ये जिस लड़के से इसकी शादी हुई थी ये उसी से ही अब भी इतना ही प्यार करती है और उसी के लिए इसने व्रत रखा है। स्वाति कहती है कि हाँ, जब हमारा तलाक भले ही हो चुका हो लेकिन मैंने प्यार सिर्फ से तुमसे किया है और किसी से मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। हर साल मैं तुम्हारे लिए व्रत रखती हूँ, तुम्हारा आने का इंतज़ार करती थी कि कभी ना कभी तो तुम मुझे लेने के लिए ज़रूर आओगे, लेकिन तुम मुझे लेने के लिए नहीं आए। रोहित कहता है मैं इसीलिए नहीं आया क्योंकि तुम कहती थी कि मुझे तुम्हें देखकर घुटन महसूस होती है, इसलिए मैं यही ठहरकर मेरे कदम रुक जाया करते थे। लेकिन स्वाति मैं गलत नहीं हूँ, नहीं पहले था नहीं अब हूँ, क्योंकि मैंने तो प्यार सिर्फ तुमसे किया है और किसी औरत के प्रति मेरे दिल में कभी यह ख्याल नहीं आया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों मतलब फिर चाँद को पानी देते हुए उसका व्रत खुलवाता है। दोनों हंसी खुशी मतलब अब फिर रहने लगते, फिर दोबारा से शादी करते और फिर दोनों मतलब जो स्वाति होती है वो भी उसको कहती है कि जो काम तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही काम करो, मैं तुम्हें अब मतलब रोक टोक नहीं करूँगी क्योंकि मैं गलत थी, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने तुम पर शक किया। इसलिए ही दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं, दोनों की ज़िंदगी अच्छे से चलने लगती है। इसलिए दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या स्वाति ने रोहित के साथ में सही किया था। प्लीज़ जय हिंद जय भारत।